नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है, तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 3 जो आपका जेटेट का न्यू सिलेबस आया है उसमें हिस्ट्री के अंतर्गत आप देखिएगा टॉपिक 3 जो है आपका प्रारंभिक राज्य, जिसमें प्रथम साम्राज्य अशोक और मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसका हमने यहाँ पे आपके लिए 2 वीडियो बनाया है। एक है आपका पार्ट 1 जिसमें केवल थ्योरी क्लासेज को हमने शामिल किया है, और ये आज की जो वीडियो है वो आपका पार्ट 2 है, जिसमें आपको यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ को हम करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेज जो होगी वो महामैराथन क्लास होगा, जिसमें थ्योरी और वस्तुनिष्ठ दोनों आपको मिलेंगे, मतलब कंप्लीट क्लास मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह हैंड रिटेन नोट्स है और JCERT जैक की किताब का बना हुआ है। बाहर का प्रश्न इसमें नहीं है, इसलिए प्रश्न होंगे कम, लेकिन एग्जाम में आने वाले होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न। अशोक का अभिलेख काम करता था। आपको बताना है कि अशोक का जो अभिलेख था वो क्या काम करता था। पहला ऑप्शन है संदेश जनता तक पहुंचाने का माध्यम था, पत्थर तोड़ने का माध्यम था, जानवरों को सुरक्षा प्रदान करने का माध्यम था, या सभी था। ठीक है, तो देखिए जो सम्राट हुए उसमें एक अशोक ही ऐसा महान सम्राट हुआ जो अभिलेख के माध्यम से जनता का शोषण करता था। ठीक है, अभिलेख के माध्यम से जनता का शोषण करता था, अभिलेख के माध्यम से जनता को संदेश पहुंचाता था। ठीक है, इसलिए ये क्या है, तो अशोक क्या काम करते थे, तो अभिलेख क्या करता था, तो संदेश जनता तक पहुंचाने का माध्यम था। याद रखिएगा, अशोक का अभिलेख जो है संदेश जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम था। मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है। मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा कौन हुए थे, आपको बताना है। इसमें कौन से राजा हैं जो मौर्य वंश का है, अकबर, धनानंद, शुंग या अशोक। ठीक है, मौर्य वंश में जानते हैं आप लोग 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जिसका नाम याद करने का हमने आपको ट्रिक थ्योरी बता दिया है। वो है आपका चंद्रबिंदु अस्त हुआ, चंद्रबिंदु अस्त हुआ। ठीक है, चंद्र से है आपका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से है बिंदुसार, और अस्त में अ से है अशोक। ये 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। क्लियर हो गया ना, इसको देख लीजिएगा। थ्योरी क्लासेस का जो नोट्स है जो सभी को परचेज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, अगर पूछ दे एग्जाम में कहाँ से प्राप्त होती है तो बताइएगा। पहला है चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र से, दूसरा है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका से, तीसरा है ए और बी दोनों सही है, और डी है कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो चाणक्य या इन्हीं का नाम है कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, और दूसरा है मेगास्थनीज जिनके द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडिका है उससे प्राप्त होता है। यानी ए ऑप्शन से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और बी ऑप्शन से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी राइट आंसर सी होगा। ए और बी दोनों सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, बहुत बार पूछा है, आपको बता देते हैं। ठीक है, और देखिए प्रश्न केवल JCERT किताब जैक से है।
बाहर का कुछ नहीं बना है, एकदम यही सब प्रश्न देख के जाइएगा, नहीं तो प्रश्न का क्या है, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ठीक है, बहुत प्रश्न है जिसे कोई कमी नहीं है, आप पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, लेकिन एक भी एग्जाम में आएगा नहीं। जैसे आरटी 10 को पढ़िएगा वहाँ से एक वो आ जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य, कौटिल्य, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री को चाणक्य कहते हैं, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है, इसलिए सी होगा आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, ए और बी दोनों सही है, कोई नहीं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये पुस्तक आपको कौटिल्य, चाणक्य, जो भी कहिए, कौटिल्य को ही चाणक्य, चाणक्य को ही कौटिल्य, दोनों नाम मिलेगा तो दोनों मारना है, नहीं तो एक नाम मिलेगा तो एक मारना। ठीक है, तो राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों होगा। इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, या कोई नहीं। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य के द्वारा कौन सा? अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा कौन सा? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा? इंडिका। ठीक है, इंडिका, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी थी? सम्राट अशोक जो था वो कै प्रांत में बचा हुआ था? 5 प्रांत में बटा हुआ था। ठीक है, उसके राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला वर्तमान में है? तक्षशिला जो केंद्र थे इसके 5 प्रांत में, वो अभी वर्तमान में कहाँ है? भारत में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, कहीं नहीं, तो ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए? अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया था, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। उसका नाम याद रखने का एक ट्रिक दिया था कि चंद्र मतलब चंद्रमा, बिंदु, बिंदु अस्त हुआ मतलब चंद्रमा डूब गया। ठीक है, चंद्रमा डूबता है ना, तो चंद्रमा डूब गया, अस्त हो गया। चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु से बिंदुसार, अस्त में अ से अशोक, ये तीनों मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा थे। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी हैं, बिंदुसार भी हैं, अशोक भी है, डी राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के पिता का नाम था? अशोक के पिता का नाम क्या था बताइए? तो यही इसी तरह से याद रखिएगा, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम? चंद्रगुप्त मौर्य किसके पिता थे? बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार। ठीक है, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था, राइट आंसर बी हो गया। अशोक के दादा का नाम क्या था? आपको बताना है। अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, मेगास्थनीज, या कोई नहीं। ठीक है, तो अशोक के जो दादा थे तो याद रखिएगा, बिंदुसार, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो अशोक का पिता के पिता कौन लगते हैं? दादा लगते हैं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था? आपको बता रहे कि मौर्य प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसका नाम क्या था? कुल, 20, ग्राम, जन। ठीक है, तो यहाँ पे मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध था? बहुत बार देखिए प्रश्न आपका ये पूछा गया है, बहुत कम जगह आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट में देखने का। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन जो प्रांत बचा हुआ था उसका उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए। ठीक है, मौर्य प्रशासन का उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल के लिए प्रसिद्ध था, जबकि दक्षिण भारत क्षेत्र जो था सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक के समय मौर्य प्रशासन कितने प्रांतों में विभाजित था? बताना है आपको कि अशोक के समय जो मौर्य का प्रशासन का प्रांत था वो कितने भागों में विभाजित थे? 3, 4, 5 या डी सभी? तो अशोक के समय मौर्य प्रशासन जो था वो 5 प्रांतों में विभाजित था। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? इसके देखिए 5 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। पांचों प्रांत की राजधानी का नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं से भी एक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, और जैसे आरटी जैक के किताब में दिया है इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मान के आपको चलना है। तो 5 प्रांत की राजधानी हमने जो पार्ट 1 है PDF उसमें दे दिया है सजा करके, आप लेके पढ़ लीजिए। तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली है। चलिए सबका हम लोग यहाँ पे देखिए हम आपके लिए नोट बना दिए हैं
कि उत्तरा पंथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणा पंथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। याद कर लीजिएगा, ठीक है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में कहाँ स्थित है, यानी कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है आपको बताना है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में है, याद रखिएगा कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, देखिए प्रश्न बार बार पूछता है कि कलिंग आखिर नाम आता ही क्यों प्रसिद्ध है। हाथी के लिए, घोड़ा के लिए, गधा के लिए, बकरी के लिए, ठीक है। तो कलिंग जो है हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है, अशोक का कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, दूसरा, तीसरा, 11वां या 13वां, ठीक है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में, याद रखिएगा 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। किस युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, अशोक देखिए बहुत ही क्रूर था लेकिन वह एक बैग एकदम दयालु हो गया। आखिर कौन सी घटना उसके साथ घटी, यानी कि कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद इसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया इनका। कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या कोई नहीं, ठीक है। तो कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। खून की नदियाँ को बहते देख करके उन्होंने यहाँ पे कह डाला कि आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा, और उनका जो है विचार परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, देखिए कलिंग युद्ध में अशोक का दिल परिवर्तित हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके बाद उसने कौन सा धर्म अपनाया, जैन, बौद्ध, ईसाई या कोई नहीं, ठीक है। तो कलिंग ने कौन सा बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। किसको, बौद्ध धर्म को। अशोक के धर्म की प्रमुख बातें क्या है, देखिए अशोक का जो धर्म आया है, अशोक का यहाँ जो होता है कलिंग युद्ध में क्या होता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय परिवर्तित होने के बाद क्या होता है, तो इसमें धम्म का व्याख्या होता है। धम्म में क्या होता है, धम्म में बताया जाता है पाप रहित होना, बिल्कुल सही है। प्राणियों का वध न करना, ये भी बातें सही है। माता पिता तथा बड़ों का आज्ञा मानना, ये भी बातें सभी है। यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा, ठीक है। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, हरेंद्र, सत्येंद्र या उपेंद्र, ठीक है। तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिसको बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था, ठीक है। और अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा, आया हुआ प्रश्न है। अशोकवर्धन, सम्राट, देवनाम प्रिय, ठीक है। तो अभिलेख में अशोक को किस नाम से जाना जाता है, तो अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अशोक को पुराण में किस नाम से जाना जाता है, अशोक को, सम्राट अशोक को पुराण में अब किस नाम से जाना जाता है, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय, सम्राट महान या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक को पुराण में जो है अशोकवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अशोकवर्धन, इनका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक गद्दी पर कब बैठा, 269, 261, 268 ईस्वी पूर्व या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक गद्दी पर कब बैठा, तो अशोक गद्दी पर बैठा था 269 ईस्वी पूर्व जो है अशोक गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अशोक बिंदुसार की हत्या कर 269 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठ गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, 269, 261, 268 या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया, तो 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। कब किया, 261 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। अशोक गद्दी पर बैठने के बाद 9वें वर्ष या 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व किया। भारत का ऐसा कौन सा शासक है जो शिलालेख के द्वारा जनता का शोषण करता था, शिलालेख पर लिख लिख के जनता का शोषण करता था, वो था एक महान सम्राट अशोक, ठीक है। महान सम्राट अशोक थे। आगे है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप, पीप पैंथलर, जेम्स रॉबर्ट या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप, कौन थे आपके, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, ठीक है। इसकी स्थापना, इसके सर्वप्रथम जो कार्य 1750 ईस्वी में पीप पैंथलर द्वारा चर्चा की गई थी। ब्राह्मी लिपि लिखा गया है,
भारत के अधिकांश हिस्सों में, ईरान में, अफगानिस्तान में कोई नहीं, ठीक है। तो ब्राह्मी लिपि जो है वो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि को कैसे लिखा जाता है, तो ब्राह्मी है मतलब बड़ा, मतलब बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है, खरोष्ट लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए और बी दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि जो लिखा जाता है वो है आपका दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, सारनाथ स्थित अभिलेख से, सारनाथ स्थित पुराण से, या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपको कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, पारसनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने शेर का वर्णन है, पारसनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने शेर का वर्णन है, 1, 2, 3 या 4, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा ना, क्या होगा, 4 होगा। अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर हैं, अशोक स्तंभ के नीचे 4 जानवर है, उसको नोट में देख लीजिए, जिसको हम लोग हेलो कहते हैं। एच से आपका हो जाएगा हॉर्स, ए से आपको हो जाएगा एलिफेंट, और ओ से हो जाएगा आपका ऑक्स, ठीक है। तो अशोक के स्तंभ की जानकारी 4 बातों से मिलता है कि क्या करना है, ठीक ना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको श्रीलंका भेजा, महेंद्र, संघमित्रा, और यहाँ पर है ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था, ठीक है। आगे है, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया, मौर्य वंश का स्थापना जो है आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, देखिए नोट लिख दिया, 322 ईस्वी पूर्व नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया था, ठीक है। भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य कौन था, याद रखिएगा, बहुत ही एमपीबीआई प्रश्न है। भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य यहाँ पर कौन है, तो वो कौन है आपका, तो हो जाएगा आपका मौर्य, ठीक है। क्या हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य है हमारा हाथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बिंदुसार या अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था, तो यहाँ पर एक ट्रिक दिए हैं, मैंगो चंद्रमौसी लाएगी, इसको नीचे लिखा हुआ मिलेगा भी, मैंगो चंद्रमौसी लाएगी, ठीक है। मैंगो मतलब मेगास्थनीज, चंद्र मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, और लाएगी, ठीक है। यहाँ पर मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेगास्थनीज जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पे सारा कुछ बना हुआ है, नोट्स आप सभी पढ़ लीजिएगा, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, देखिए अशोक कौन सा धर्म अपनाया बताइए, वो बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म, और इन्होंने क्या किया, जैन मुनि से दीक्षा ले लिया, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य में कौन सा धर्म अपना गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य में जो है आपका यहाँ पर कौन सा धर्म अपनाया गया, कौन सा धर्म अपना लिया, तो जैन धर्म को अपना लिए थे उन्होंने, ठीक है। किसको अपना लिए, जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, श्रवणबेलगोला, कुशीनगर, बलूचिस्तान, या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है वो आपका श्रवणबेलगोला में हुआ था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ, किशोर, अंशु या बिंदु, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन का अंतिम शासक जो था लड़ने वाला, वो आपका बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ठीक है। जिससे उसका सेनापति पुष्यमित्र द्वारा हत्या कर देकर शुंग वंश का स्थापना किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे MCQ प्रश्न जो है आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद भी आपको देखना है तो आप संपर्क कर लेंगे, आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।